हेलो हेलो हेलो। राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले हो? के ज्ञान से हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी आगा जो नवंबर में दुर्गा शक्ति का होना है वो और आगा जो भी पेपर होने हैं, ठीक है, उन सारे खातर आज तक इंडिया जी के स्टार्ट करा हाँ। ठीक है, इंडिया जी के स्टार्ट करा हाँ सारे पेपर खातर इन जो भी आगा पेपर होने हैं इंडिया जी के की एक डेली सीरीज चाल लगी ताकि इंडिया जी के में तारा एक भी नंबर ना कटे। इंडिया जी के इतनी पक्की करवा दूंगा जो एक भी नंबर कट जाए तो मेरा दोहरा जो भाई इंडिया जी के में नंबर कट गया। बिल्कुल बेसिक था जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पढ़ाएं। एक बार तुम पढ़ के देखो, एक बार मौका तो दो थोड़ा हाँ, एक बार एक क्लास अटेंड करके देखो, जो समझ में नहीं आया तो तड़का तो क्लास लगानी बंद करते हैं। ठीक है, आज आप दो टॉपिक पढ़ाएं, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। इतना एंडी डाल समझा दूंगा जो दिमाग का फिट हो जाए, फिट नहीं हो जाए तो मेरे कह दियो और उसका बार जब पर्सन भी टपक जा दो। ल्यूसेंट का मैं तो करवाऊँ ये सारे, ठीक है, ल्यूसेंट ना फिर पढ़ के देखियो नो खिंडा दोगे नो फलुदा ही जैन धर्म। सारे में पहला जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। देखो कुकर याद रखना, सब की मैं बताऊंगा। ऋषभदेव, देखो भाई ऋषभदेव की कुकर याद रखो। ऋषभ समझ लो भाई, रीता ऋषभ, रीता ऋषि हो। कोई ऋषि था, कोई आश्रम में था, कोई बाबा। ठीक है, आज भाई लाइव क्लास क्या को नहीं हो पाई क्योंकि भाई थोड़ा बहुत काम था। ठीक है, 2-3 दिन है कुछ अर्जेंट काम। ये पहला की भी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, ये मतलब जिस टाइम भी तारा शामी पेश होंगे उस टाइम तो मैं के बेरा कित काम के काम करता पाऊंगा। ठीक है, तो जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक और जो तीर्थंकर थे, प्रथम जैन धर्म का में 24 तीर्थंकर थे, यह बात भी याद रखियो। पर्सन आ जाए जैन धर्म का में टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब समझ गए 24 नु जैन धर्म अपनाने वाले साधु थे भाई, जिन्ना जैन धर्म थी आगा चलाया था। इतनी बात की समझ में। रीता ऋषि और रीता ऋषभ देव यानी कि भाई जैन धर्म को किसी ऋषि राशि ने स्थापित कराया था। इतनी बात दिमाग का मैं याद रखियो। इतनी बात हो गया, जैन धर्म की स्थापना किसने करी थी? ऋषभदेव ने करी थी। पर्सन आ जाए तो ठोक दियो। अगला के महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? भाई मैंने बताया जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, यानी 24 महापुरुष नु जा मैं बहनू लाइन वाइज मैं भी ये तरती आगा ज्ञान बांटूंगा जैन धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा तो नू इस डालता 24 तीर्थंकर थे। और जो महावीर स्वामी था वो आखिरी तीर्थंकर था, 24वां तीर्थंकर। ठीक है, प्रश्न आया अगर है कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन था? यो आया करें सारे प्रीवियस ईयर मतलब परसेंट है कि तो जैन धर्म का टॉपिक वाइज कराएंगे। जो आज जैन धर्म कर लिया, बौद्ध धर्म कर लिया, आज 2 धर्म लिपटाए देंगे। फिर और कोई से वंश वांश सारी करके इंडिया जी के पेपर था पहला है वह कंप्लीट करवा देंगे। के सांग है भाई है। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है भाई, तो महावीर स्वामी हो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे भैया, बात याद रखियो। इसका पहला मतलब आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी मेन इंपॉर्टेंट है, सारा रोल महावीर स्वामी का है जो पढ़ने का है। इसका संबंधित सिर्फ इतना याद रखना है। एक 23वां तीर्थंकर भी पूछा जाएगा, कई बार पूछ ले वैसे पूछा कौन? 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ था वो 23वां तीर्थंकर था, पूछ ले तो बता दियो, वैसे कोई जरूरी को नहीं। 24वां मेन याद रखना है महावीर स्वामी। अगला के महावीर स्वामी का जन्म स्थान कड़ा है, यानी कि महावीर स्वामी का जो जन्म होया था वो कड़ा होया था? महावीर स्वामी का जन्म है कुंडग्राम का है। कुंडग्राम कड़ा है। कुंडग्राम आपका वैशाली का है। ठीक है, अरे के होने लग रहा कुंडग्राम है तारा वैशाली का में। वैशाली का में कुंडग्राम है, उस कुंडग्राम का में है महावीर स्वामी का जन्म होया था 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 540 ईस्वी पर स्थित हमको कर याद रखोगे महावीर स्वामी, तुम याद रख लो महावीर स्वामी दा अपना हरियाणा तो रिलेट करके देख लो एक बार। ठीक है भाई, जो हरियाणा का मैं के गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम यानी कि जो गुड़गांव है उसकी गुरुग्राम नाम दे रखा है गुरुग्राम। ये तुम इस याद कर लो महावीर स्वामी हो हमारा गुरुग्राम का मैं जाम्या था, यानी गुरुग्राम था तुम रिलेट कर लो कुंडग्राम का मैं। कुंडग्राम का मैं क्या था? एक वैशाली नाम की एक महिला मित्र रहा कर दी मारी। ठीक है, तो वैशाली था उसका गिला रिलेट कर लियो भाई। गुरुग्राम का मैं एक वैशाली नाम की महिला मित्र रहा कर दी जड़ा महावीर स्वामी जाम्या था, यानी कि कुंडग्राम का मैं वैशाली नाम की जगह थी उड़ा महावीर स्वामी जाम्या था। या 540 ईस्वी याद रखना जरूरी को नहीं, मेनली सिर्फ इतना याद रखना है। और इसका बचपन का नाम पूछा जाएगा, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है वो क्या था? बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? वर्धमान है वो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। ठीक है, यह बातें पूछी जाएगा, इसकी याद रख लियो। अगला के महावीर की पत्नी एवं पुत्री का नाम, ये इंपॉर्टेंट को नहीं। पत्नी का नाम तो जमा इंपॉर्टेंट को नहीं, ये तो मैं वही लिखे है। पत्नी का नाम तो जमा भी याद को नहीं रखना, सिर्फ पुत्री का नाम याद रखना है। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका है यो महावीर स्वामी की उसका पुत्री का नाम था। कहते तो हमने समझ दो मास्टर भूल गया और
टरकांदा ना, पत्नी का नाम मेरा याद है यशोदा नाम था, लेकिन वैसे मतलब नु बताऊं कोई का जरूरी को नहीं। जो मेन इंपॉर्टेंट रोल था उसकी पुत्री का था। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका तो याद रह जाएगी, वो हर्षवर्धन था उसका संबंधित, उसके दो नाटक नूटक थे, प्रियदर्शिका, नागानंद, अरे ये थे अटरम बटरम। ठीक है, तो प्रियदर्शिका याद रह जाएगी। महावीर स्वामी की बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शिका। उसका पक्षा के महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध हो किस वृक्ष के नीचे हुआ? ये दोनों की दोनों चीज़ें याद रखनी है। एक तो महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध थी है वो संपूर्ण ज्ञान की जो प्राप्ति हो किस वृक्ष का नीचे हुई थी, वो प्रश्न पूछा जाया अगर है। और एक याद रखना है कि जो महावीर स्वामी थी है वो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो किस वृक्ष का नीचे हुई थी। जो यो आया था क्या नाम है महावीर स्वामी से ना, साल का पेड़ का नीचा, जो साल का जो वृक्ष था, साल का वृक्ष का नीचा है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो प्रश्न पूछा जाया करे। ठीक है, महावीर स्वामी ना ज्ञान की प्राप्ति कड़ा हुई थी, साल के वृक्ष के नीचे है वो महावीर स्वामी ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतनी बात है, ये महावीर स्वामी से संबंधित मैं सोचूं पे तारा याद होगी। ठीक है, याद होगी। अब देखो अगला प्रश्न देखो, उपदेश की भाषा। जो महावीर स्वामी की ये दोनों चीजें भी, दोनों धर्म का मैं याद रखनी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मैं दोनों चीजें याद रखनी है भाई। इनकी उपदेश की भाषा कौन सी थी? ठीक है, जैन धर्म का मैं प्राकृत थी, उसका मैं पाली थी। इन दोनों का डिफरेंस भी याद रखना। तो जैन धर्म की जो उपदेश की भाषा थी वह कौन सी थी? प्राकृत भाषा है, वह जैन धर्म का उपदेश की भाषा थी। इस बात ना दिमाग में फिट रख लियो। अगला के महावीर का प्रथम अनुयायी, जो महावीर स्वामी था इसका प्रथम अनुयायी कौन था? एक तो देख लो, कोई भी सुसरास है नो, वो सुसरा ना लगाइयो भाई, वो गाली से हैं, कोई भी सुसरा है तारा, मतलब मान लो भाई तारी बहू है और उसका पापा है और तारा सुसरा लागे है। ठीक है, तो वो सुसरा है तारा, तो इवनु है भाई ताम उसके मतलब पहला अनुयायी हो। अनुयायी का मतलब है भगत है, ताम उसके भगत तो सोए सो। ठीक है भाई, उसने तारती आपकी छोरी दी है तामना उसके प्रति मतलब कि मैं तो उत्तरदायी हो गए, कि मैं तो एहसान मानदे हो गए। नहीं, हमने तो प्यार मोहब्बत की थी, हमने तो पटाई थी। हमारी पत्नी का नाम तो लाइन है, रेखा नाम है उनका, हमारी पत्नी का नाम तो लाइन है, लाइन मारते गए और लाइन हमारी होगी। अच्छा भाई, ठीक है। तो महावीर का जो प्रथम अनुयायी कौन था? इसका दामाद था। ठीक है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका दामाद था। ठीक है, वो के था? महावीर स्वामी का के था? प्रथम अनुयायी था। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी पूछ ले कौन था? इसका जो दामाद था वो इसका प्रथम अनुयायी था। नाम पूछ ले तो जामिल, वैसे नाम पूछा कौन है, सिर्फ उन्होंने पूछा कौन था उसका अनुयायी, दामाद था उसका। जैन धर्म दो भागों के अंदर बट गया। फिर क्यों है? जो अगर महावीर स्वामी ने बांट दिया ज्ञान क्यों ना आपका, महावीर स्वामी के भगत होया कर दे। जो अगर तारे भगत को नहीं होंगे भाई, कई दो तीन दोस्त से होया कर जो जमा कति भगत हुए हैं, चाहे उनका अगर कह देना ऐ थू, उसने हाँ भाई बहुत बढ़िया फकाया, भाई बहुत बढ़िया, जमा एक नंबर का थूक फकाना होता ना, मतलब ऐसे भगत हुए हैं। ठीक है, तो देखो ये जैन धर्म हो किन दो भागों के अंदर नु, ये जैन धर्म है वो मतलब कि नु होया भाई, इसके जो दो तीन शिष्य थे महावीर स्वामी के। ठीक है, महावीर स्वामी के जो दो शिष्य थे, ठीक है, एक का नाम तो था सथुलभद्र, दोनों के नाम याद रखने हैं। सथुलभद्र सही डालता नु कहानी बना के याद करवा दियो। सथुलभद्र, एक का नाम था भावभद्र। ठीक है, दो नाम थे सथुलभद्र और भावभद्र, ये दो के थे, ये महावीर स्वामी के कौन थे? शिष्य थे दोनों के दोनों। ठीक है, सथुलभद्र और क्या नाम था इसका? भावभद्र। भावभद्र कौन था? शायद भद्र बाहु था। ठीक है, भद्र बाहु और सथुलभद्र है, ये क्या था? इसके शिष्य थे दो। ठीक है, और ये दो शिष्य के थे, ये मतलब कि अपना शासन काल चलाया कर दे, आराम था ज्ञान गुण बांटा कर दे, आराम था पेड़ का तले बैठ के ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ भाई, अकाल उकूल पड़ गया। ये मगध का मैं रहा कर दे, मगध सुना हुआ, मगध का मैं एक बार अकाल पड़ गया, बूंदी डाल राशन का टोटा हो गया कि मैं खाना ना पावा ना और ने। तो उस अकाल का मैं क्या होया, जो ये भद्र बाहु था, जो भद्र बाहु था, यो आपके बालका जो इसके शिष्य थे भगत थे, उनके लेके कर्नाटक का नहीं चला गया। बोले आ जाओ भाई कर्नाटक में चलेंगे, उड़ा आराम तक खाने पीने का सिस्टम से सही ढंग का। और जो सथुलभद्र था यो था अपना बोला, अरे के करा कर्नाटक में जाके आलसी था अपना, पड़ा रहता खटोली मनु पैर ऊपर अंठाई, के करा है कर्नाटक में जाके आड़े पड़ा रहा, यो आड़े पड़ा रहा। तो जू करे फिर भद्र बाहु उल्टा आया कर्नाटक का में था, मगध का में। तो उसने देखा भाई सथुलभद्र दोनों पैर ऊपर ठाई और आराम दा पड़ा खटोली पे। भद्र बाहु ना गया छो, लेकिन इनका धर्म में ऐसा सिस्टम था भाई, थप्पड़ थप्पड़ तो मार नहीं सीखा थे। भद्र बाहु ने बोला मैं तो नंगा रहूँगा अपना,
भाई नंगा रहोगा तो इसका मतलब क्या, मतलब जो जैन धर्म था वो दो भागों के अंदर बट गया था। ठीक है, दो भागों के अंदर बट गया था। उन दोनों भागों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, उन दोनों भागों के नाम क्या याद रखने, एक का नाम था श्वेतांबर, श्वेतांबर, और एक का नाम था दिगंबर। जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर का मतलब है भाई ये तो धोला रंग के कपड़े लपेटी रखा कर दे खुद के ऊपर। ठीक है, और जो दिगंबर थे ये नंगे रहा कर दे। जो मतलब कि श्वेतांबर का जो संस्थापक था वो तो था सतुलभद्र। जो सतुलभद्र था इसने श्वेतांबर की स्थापना करी, और जो दिगंबर था इसकी स्थापना भद्रभाव ने करी। भद्रभाव ने बोला मैं तो छो मारे हूँ, मैं तो नंगा रहूँगा, मैं कौन पहनता कपड़े, मेरी मर्जी। तो भद्रभाव ने हट गया भाई कपड़े पहन था, तो अपना भद्रभाव ने दिगंबर बना दिया भाई। दिगंबर मतलब कि सारा अंबर दिख जाएगा, दिख अंबर, सारा का सारा अंबर, सारा का सारा आसमान दिखाई देगा। ठीक है, श्वेतांबर कहा मैं तो सफेद कपड़े लड्डा कर लूँगा, सीधी सी कहानी है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी इन दोनों बातें संबंधित। और के याद रखने, फिर जैन धर्म के हैं वो 3 रत्न होया करते। जैन धर्म के क्या होया करते, 3 रत्न होया करते। उन तीनों रत्ना के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तीनों रत्ना के नाम पूछे जाया करें भाई। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये प्रश्न पूछा जाया करें इनके अंदर से कौन सा है वो जैन धर्म का त्रिरत्न के अंदर शामिल है। ठीक है, इन जोन से मैं तीनों के तीनों रत्न लिखवाऊँ, इन तीनों के नाम हो तरती याद रखने हैं, प्रश्न पूछा जाओगा। ठीक है भाई, इनका मतलब कौन सा है वो, इनका मतलब कि है जैन धर्म का त्रिरत्न है। और एक की हो जाएगा सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ये 3 हैं, ये तीनों के तीनों हैं, ये क्या हैं जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। इन तीनों के नाम याद रखने हैं। पेपर ताई है ना पूरी इंडिया जी के लपेट दूँ, तो हम टेंशन ना लो, वर्ल्ड जी के समेत डेली के एक टॉपिक करवाएंगे, मैथ भी लपेटवा दूँगा, टेंशन ना लिया करो, तुम सब लिपटवा दूंगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ऑप्शन मानू दे होगा, इनके अंदर से कौन सा है वो जैन धर्म का के त्रिरत्नों में से एक शुमार है। तो कोई सा भी वो ऑप्शन में टकरा जाए उससे का टिक मारे हो। तीनों के तीनों रत्न इंपॉर्टेंट है। इसका मैं सिर्फ जो कर, एक तो ल्यूसेंट का मैं पूरा जैन धर्म दे रखा है, जिसमें अंड बंड संड सब की मैं बांध रखा है, वो सारा कौन ठा के लिया, जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी आने की संभावना जो आयोडे हैं उन ठा के लिया। ये बात जैन धर्म के अंदर किस चीज़ की मान्यता थी, जैन धर्म का मैं आत्मा की मान्यता थी। चमत्कारी थे जैन धर्म वाले, आत्मा नो बोले हम तो आत्मा थी मानना, ये परमात्मा की मान्यता कौन थी। प्रश्न आया करे हो जैन धर्म के अंदर नो आया करे भाई कि ईश्वर की मान्यता है क्या वो जैन धर्म के अंदर थी, हाँ ना, ये ऑप्शन आया करे। प्रश्न आया उड़े तुम प्रीवियस ईयर में चेक कर लियो तो ना। जैन धर्म के अंदर किस चीज़ की मान्यता थी, ऑप्शन में आ जाएंगे परमात्मा, आत्मा, या फिर 2 और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आत्मा की मान्यता थी जैन धर्म का, में परमात्मा की कोई मान्यता नहीं थी। यो प्रश्न 11वां एज इट इज तरह, इसका मैं क्या नाम है, फीमेल कांस्टेबल का मैं कौन आ रहा था, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया था, शायद सब इंस्पेक्टर का मैं आ रहा था, कौन आ रहा था के किसने कराया था, चंदेल शासकों ने। नो कानून नहीं आ रहा तो बता दो, यो जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण हो किसने कराया था, चंदेल शासकों ने। ये कुकर था कि जो कर जैन धर्म जिस टाइम चल रहा था ना, उस टाइम इनके है ना कुछ भगत भी होया करते। उस टाइम जो कई राजा थे वो इनके कुछ भगत भी होया करते, जिसका मतलब चंद्रगुप्त भी शामिल है। प्रश्न अगर चंद्रगुप्त हो किस धर्म को मानता था, चंद्रगुप्त है किस धर्म का अनुयायी था, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त नेरा और कौन याद रखना, और जो चंदेल शासक थे, ठीक है, जो चंदेल शासक थे वो भी किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। दोनों के दोनों नाम याद रखने। नु प्रश्न आया कर जो चंदेल शासक हो किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के, और जो चंद्रगुप्त हो चंद्रगुप्त ज्यादा पूछा जाएगा किस धर्म का अनुयायी था, यो भी जैन धर्म का अनुयायी था। यो प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यो प्रश्न पूछा जाएगा, यो कल्पसूत्र के है, कल्पसूत्र या एक बुक्स है। ठीक है, कल्पसूत्र के है या एक बुक्स है। कल्पसूत्र की रचना किसने करी थी, जो भद्रभाव था ना, जो नंगा हंड्या करता भद्रभाव, इसने किसकी रचना करी थी, कल्पसूत्र की रचना करी थी। इतनी बात आगे समझ में, जैन धर्म तक संबंधित है सिर्फ तारती इतनी बात हो दिमाग का में फिट रखनी। और जैन धर्म तक संबंधित है कुछ भी चीज तारती ना तो दिमाग का में याद रखनी ना कुछ रिमाइंड करना। जैन धर्म तक संबंधित सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। इसके पढ़ाएंगे आप बौद्ध धर्म। लेकिन इसका पहला देखो एक चीज और पढ़ लो, जो भी भाई HSSC का स्पेशल CET बैच लेना चाहे है मात्र 99 रुपये में HRG के भाई BK सर के द्वारा, जो प्रवीण उड़ान सर का जो लिसो ऐप है, प्रवीण उड़ान सर का जो लिसो ऐप है, ठीक है, इसके ऊपर भाई HRG के भाई BK के द्वारा है वो हरियाणा पुलिस CET ग्राम सचिव पटवारी व सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर रोज करंट अफेयर्स व हरियाणा GK का थ्योरी प्लस में MCQ का लाइव बैच चलेगा। ठीक है, पहले 2000 छात्रों के लिए 99 रुपये फीस है, अगले 2000 के लिए 199 और उस तो
ऊपर खातर 300 रुपये और 299 रुपये फीस है। लिंक है वो 1 अक्टूबर तक लागू हुआ, 85 घंटे की क्लास चल लगी एच बाय BK सर के द्वारा। ठीक है, प्रवीण उड़ान सर का ऐप सुना हुआ था हमने, लिसो ऐप, उसके ऊपर है भाई सारा सांग बाग, देख लियो भाई, डिस्क्रिप्शन का में सारी जानकारी मिल जाएगी। अब देखो ये आ गया अपना आप ही किस पर, जैन धर्म का ऊपर आएगा, ओ सॉरी बौद्ध धर्म का ऊपर। जैन धर्म आपने लिपटा दिया, जैन धर्म से संबंधित सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। और सॉरी एक जैन धर्म से संबंधित एक चीज और भी याद रखनी है, जैन धर्म के थोड़े प्रतीक चिन्ह पूछे जाया करें। ठीक है, जैन धर्म के प्रश्न पूछे जाया करें, प्रतीक चिन्ह पूछे जाया करें। ठीक है, एक प्रश्न यह आएगा जो शंख है, शंख है वो किसका प्रतीक चिन्ह है? शंख है वो जैन धर्म के अंदर किसका प्रतीक चिन्ह है? अरिष्ट नेमी का। अरिष्ट नेमी का, अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? शंख। इसकी याद रखियो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह के है जैन धर्म का में शंख। महावीर स्वामी का पूछा जाएगा, महावीर स्वामी का है सिंह, शेर। शेर किसका प्रतीक चिन्ह है? महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? शेर। और अरिष्ट नेमी का के है शंख। इस बात की याद रखियो। ये आ गया अपना बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? सारे ना मेरा गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध है वो बौद्ध धर्म का संस्थापक था। महात्मा बुद्ध भी लिखे आ जाए, दोनों के दोनों सही है। यो था बौद्ध धर्म का संस्थापक। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब आया था? गौतम बुद्ध का जन्म आया था लुम्बिनीमा। लुम्बिनीमा है गौतम बुद्ध का जन्म होया था। ठीक है, इसकी भाई एशिया की लाइट भी कहा जाओ है, एशिया की लाइट। एशिया की लाइट के कई बार प्रश्न यूँ आया करे, एशिया की लाइट के नाम से किसती जाना जा है? गौतम बुद्ध है वो एशिया की लाइट का नाम से जाना जा है। यो भी एंडी चमत्कारी आदमी था, महात्मा गौतम बुद्ध बोला नाम जिसके। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? इसे ना छोड़ो, उससे पहले यो प्रश्न पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ के था इसका बचपन का नाम के था? सिद्धार्थ है वो इसका बचपन का नाम था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसकी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बना दी वहाँ इंडिया जीके की। नौजवान फिल्टर से पाटते दिखेंगे तारे हाँ सही डालता समझ में आ गया। आज ये कटिंग सी करवाया मैं, बूंदी सी कटिंग कौन नहीं हो रही है, जमा छोटे बाल बना दिए भाई। नाई का जा रहा था, पिताश्री भी उड़े पहुँच गया मेरा बाल कटवाण। मैं तो बड़े बड़े बाल रखवाया करूँ। पिताश्री ने बोला छोटे कर इसके बाल, जमा छोटे बना दे। मैं बोला पिताश्री मेरे बाल जमा छोटे बना दिए, मैं यूट्यूब पर पढ़ा हूँ, मेरी की इज्जत आजत से। ठीक है, कुछ पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन पिताश्री ने बोला दिक्कत से चप्पल या 10 नंबर की लाग दे, फिल्टर पैट जाएंगे भाई। फिर और मैं विरोध तो कर कौन सकूँगा, मैंने बेरा था एक आधा और विरोध कराया तो एक आधा दरे देगा नाई का शैमी है तो उसका अच्छा तो मैं चुप रहना, मैं ठीक लग गया। ये देखिए जब मैं छोटे बड़ा, आज तो मैंने शर्म भी आओ थी वीडियो बनाने दौड़ी भी, मैं इन छोटे बड़ा में के तो वीडियो बनाऊँ। देखियो कोई इज्जत छोड़ी या, देखियो जमानो छोटे बाल करवाए दिए, बाण जोगे खड़े होने जोगे भी कौन रहे। ठीक है भाई, सिद्धार्थ उसका क्या था? बचपन का नाम था। भाई गौतम बुद्ध का विवाह है वो किसके साथ आया था? यो प्रश्न पूछा जाएगा, यो इंपॉर्टेंट है। यशोधरा। यशोधरा है वह कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा है वो क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। यो प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसका ब्याह किस उम्र में आया था? कई बार वैसे बताऊँ, पूछा कौन जाए। इसका ब्याह था 16 साल की उम्र में ब्याह हो गया था। तारा हो जाए तो हम तो जमानो मतलब कि तम तो बट्टे ही समारोह है ना, तारी तो इच्छा ही नहीं रहा है 16 के 11 साल की उम्र में ब्याह हो जाए हैं। उसकी खुआओगे के उससे ले तो आओगे, क्या साल तक खुआओगे तारे माँ बाबू? उसकी ब्याह करवा दो इनका 16 साल की उम्र में। अकबर ना देख लो ना, 14 साल की उम्र में तो गद्दी पे बैठ के शासन लग गया था करने, तार पहुँच से शासन। आड़े तो 14 साल की उम्र में 8वीं क्लास में पढ़ दे पाऊंगे मुँह पाड़ी नू उसका मैं भी जोड़ घटा गुणा को नहीं आवता मना चाहिए था मना। 16 साल की उम्र में ब्याह काम कौन करा था हम ब्याह के? फिर इसने छोरा जाम दिया भाई, 16 साल की उम्र में ब्याह कराया, ब्याह कर दिया, छोरा जाम दिया। छोरा जामना था, छोरा जाम दो, छोरी जाम दो, किमें जाम दो, किमें तो जामेगा। राहुल नाम का छोरा जाम दिया भाई। ठीक है, कोई सह गया अपनी क्लास में राहुल मिल लियो भाई। आगा क्या भाई? सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने किस अवस्था में ग्रह त्याग किया? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। 29 साल की उम्र में। और उसने किस साल की उम्र में कराया था? जैन धर्म जो महावीर स्वामी था उसने 30 साल की उम्र में। ठीक है, इन दोनों आगे में ये फर्क याद रखना है। महावीर स्वामी 30 साल का बोला बाबू सीख गया मैं इस राजपाट था, मैं ले संन्यास, खींच गया तो जंगल लगानी। ठीक है, नू ऐसे ना कराया। 29 साल का होया गौतम बुद्ध बोला बाबू वैसे तो पंडिता ने इसका बचपन में बता दिया सांग भाई इसका घना राजपाट रोजपुट इसकी बस की बात को नहीं, खींचेगा जंगला में। लेकिन इसका बाबू मान्या को नहीं। नो बोला ना मेरा बेटा जी राजा बनाऊंगा। बेटा जमाए ऊपर था, बेटा ने बोला मैं तो राजा बनूंगा, मैं तो जंगला में हांडूंगा। ठीक है, छोरा छोरा जाम की अपना सारा करके
कार्यधाम काम धाम और 29 साल का होगी, बोला मैं तो हांडू जंगला में। अरे फिर तो जंगला में हांडन की उम्र बच जाए 29 साल पाछा, जो कार्य गवाही बिठानी थी, जो काम करने था, तो 29 साल कर दिए, पाछा के बचे 30 साल पाछा हुए बुढ़ापा आ जैसे। फिर जंगला में अपना टाइम पास होएगा, न सोचा क्यों फालतू में टेंशन ली रहा जाएंगी और आड़े लठ बजाई जाएंगे डेली, आड़े युद्ध हो गया, आज उसका तलवार गोई दिया, आज उसका गोई दी, कोई फालतू में गोई देगा, सफाया हो जाए इस तरह ठीक से जंगल लगाने में तपस्या करने बाज गया भाई 29 साल की उम्र में जंगल में। चल मेरे भाई ठीक है, उसका पाछा क्यों होया भाई, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति भाई। फिर इसना भाई ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसने 6 साल तपस्या करी, 6 साल तपस्या करी, खूब तपस्या करी। हा नु पेड़ का नीचा बैठे रहा, आज बड़ी बड़ी डाडी आएगी, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल का पेड़ का नीचा हुई थी, यो प्रश्न पूछा जाया करे, ठीक है भाई। जो जैन धर्म है उसका में जो महावीर स्वामी था, उसना कड़े ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसना थी साल का पेड़ का नीचा, साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। अरे जो मतलब यो था क्या नाम है, सिद्धार्थ था जो महात्मा बुद्ध था, इसने किस पेड़ का नीचा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल का पेड़ का नीचा है, वो सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बुद्ध ने अपना है वो जो प्रथम उपदेश है वो कर दिया था, ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाए, अगर जो बुद्ध था, महात्मा बुद्ध था, इसने जो अपना प्रथम उपदेश, एक चीज़ और रहेगी भाई, एक चीज़ रुक जाओ मैं एक यो अगर जो ग्रह त्याग है, ठीक है, यो प्रश्न पूछा जाए, अगर जो ग्रह त्याग है, जो इस टाइम जो करी 29 साल की उम्र में ग्रह त्याग कर दिया, इसती बोलिया के जाया करे महाभिनिष्क्रमण, इस नाम ती याद रख लियो, ये 2-3 नाम है महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न यो आया करे कि महाभिनिष्क्रमण है वो बुद्ध काल में किसे कहा जाता था, प्रश्न यो आयोडा सेम टू सेम एज इट इज, यो प्रश्न आया अगर महाभिनिष्क्रमण है वो बुद्ध काल में किसे कहा जाता था, ग्रह त्याग को, यानी कि जिस टाइम कोई भी आदमी है वो गलती छोड़ जाता तो उसकी महाभिनिष्क्रमण कहा जाया करता बुद्ध काल का में, इस चीज की याद रखियो, ठीक है। सिद्धार्थ को है वो ज्ञान की प्राप्ति हो कड़े हुई, यो प्रश्न पूछा जाएगा तो पीपल का पेड़ का नीचा है वो सिद्धार्थ ने किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई, ठीक है। और इस स्थान का नाम भी पूछा जाएगा, इस स्थान का क्या नाम था, बोध गया, ठीक है। इस स्थान का क्या नाम था, बोध गया, ये प्रश्न पूछा जाएगा। जब महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम क्या था, बोध गया है, वो उस जगह को नाम, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है बुद्ध ने है वो अपना प्रथम उपदेश कर दिया था, ये प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि बुद्ध ने है वो अपना प्रथम उपदेश कर दिया था सारनाथ का में, सारनाथ का मैं है वो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये प्रश्न याद रखना है। ये 2 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ का नीचे हुई थी, पीपल का पेड़ का नीचे हुई थी, और उस जगह थी फिर किस नाम था जाना गया, बोध गया का नाम था जाना गया, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कर दिया था सारनाथ का में, दोनों की दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये नो बताओ जो बुद्ध था, ये देख कौन सा बुद्ध लिखे रखे, तेरा रैप टैगेल है ना, घुमाया दिवा किसी दिन खोपड़ी, बुद्ध ग्रह से यो बुद्ध महात्मा जो बुद्ध था, बुद्ध का जो प्रथम अनुयायी शासक था वो कौन था बताओ भाई, जो महात्मा बुद्ध था। अरे कौन सा फोन मिला हो भाई, लाजो मार्ट, कौन है भाई लाजो मार्ट, यो इंस्टाग्राम पर फोन मिलाने लग रहा है, कौन सा था यो बताओ भाई। बुद्ध का जो प्रथम अनुयायी शासक कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार है वो बुद्ध का प्रथम अनुयायी शासक था। प्रश्न यो आया करे कि जो मतलब कि ये प्रश्न पूछे जाया करे, एक तो चंद्रगुप्त वाला, चंद्रगुप्त किस धर्म थी मान्या करता, जैन धर्म थी, बिंबिसार है वो किस धर्म थी मान्या करता, महात्मा बुद्ध वाला बौद्ध धर्म थी मान्या करता। ये प्रश्न पूछा जाया करे अगला के बौद्ध धर्म में किस चीज़ की मान्यता है, बौद्ध धर्म का में किस चीज़ की मान्यता, बौद्ध धर्म का में किसी भी चीज़ की मान्यता नहीं है, ठीक है। अनिश्वरवाद बोलना है, अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद यानी कि ना तो ईश्वर ती मान दे ना आत्मा ती मान दे। बौद्ध धर्म वाले किसी ती भी कौन मान दे, ना तो भगवान ती मान दे ना आत्मा ती मान दे, दोनों का हमें सब की में सा जो सा, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या चीज़ याद रखनी, बौद्ध धर्म के अंदर किस चीज़ की मान्यता है, अनिश्वरवाद यानी कि ईश्वर की मान्यता कोनी, ना आत्मा की मान्यता। जैन धर्म का मैं पूछ ले ओनली आत्मा की मान्यता है। अगला के बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अब जो उसके 3 रत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, तीनों के तीनों रत्न थे कौन से के थे, जैन धर्म के थे। ये पूछा गया जो उनसे बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे वो कौन से थे, उन तीनों के नाम भी याद रखने हैं, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ है, ये के थे बौद्ध धर्म के तीनों रत्न थे। प्रश्न यो प्रश्न 100% पूछा जाया कर है कि जो मतलब कि इनके अंदर से कौन सा है वो एक बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, यानी कि बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों के अंदर से एक कौन सा है, इन तीनों के नाम याद होने चाहिए, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्धम संघ, बुद्धम संघ, बुद्धम संघ है ये के है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, इन तीनों के नाम के है याद रखने हैं। 100% प्रश्न आया कर है तीनों रत्ना से संबंधित, ठीक है भाई।
उसका पाछा देखो ये बोध संगीतियाँ ये भी प्रश्न पूछे जाया करें। ये देखो अगला पन्ना पूछ बताऊंगा, 4 बोध संगीति हुई थी, 4वां के नाम याद रखने हैं। प्रथम बोध संगीति को यहाँ हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। सन भी पूछी जाए अगर, चारों के चारों बोध संगीति याद रखनी, 483 ईस्वी पूर्व थी। ठीक है, इन मतलब जो सी 4 बोध संगीति थी, 4वां के नाम भी याद रखने और सबके में याद रखना है। ठीक है, कड़ हुई थी स्थान का नाम पूछा जाओ तो राजगृह नाम का स्थान पर हुई थी। और किसका शासनकाल था? अजात शत्रु। ठीक है, चारों की चारों बोध संगीति याद रखनी है। 4वां प्रश्न आया अगर प्रथम बोध संगीति है वो किसके शासनकाल के अंदर हुई? अजात शत्रु। प्रथम बोध संगीति है वो किस वर्ष हुई? 483 ईस्वी पूर्व भी लागेगा। प्रथम बोध संगीति वो किस जगह पर हुई? राजगृह। ठीक है, प्रथम बोध संगीति संबंधित जो तीनों चारों चीजों से बताई है ना, ये सारी की सारी याद रखनी है। ठीक है भाई, दूसरी को यहाँ हुई, दूसरी हुई 383 ईस्वी पूर्व। याद को कर रख सको भाई, इसका 100 साल कम। ठीक है, इसका 100 साल कम 383 ईस्वी पूर्व है, वह दूसरी बोध संगीति हुई। या कड़ा हुई थी या वैशाली का में हुई थी, वैशाली का में। ठीक है, और किसका शासनकाल में हुई? काला अशोक, काला रंग का अशोक था। ठीक है, तो काला अशोक का टेम पर कौन सी हुई थी? द्वितीय बोध संगीति है, वह कड़ा हुई थी 383, यानी कि जड़प जिस टाइम पहली हुई थी, पहली था 100 साल कम, पहली 483 में हुई थी या 383 में। पहली कड़ा हुई थी वह के नाम था राजगृह का अंदर, और दूसरी कड़ा हुई थी वैशाली का में। पहली का में शासनकाल किसका था? इसका क्या नाम? अजात शत्रु का। और दूसरी का टेम में किसका था? काला अशोक का। दोनों की दोनों बोध संगीति है। इसका में प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, द्वितीय बोध संगीति किसके शासनकाल के अंदर हुई, कद हुई, कड़ हुई? ये चारों की चारों बोध संगीति हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों याद होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी को यहाँ हुई थी भाई, तीसरी को यहाँ आई थी 251 ईस्वी पूर्व। 251 ईस्वी पूर्व कड़ा हुई थी पाटलिपुत्र कड़ा था बिहार का में। ठीक है, पाटलिपुत्र का में हुई थी अशोक का टेम में, वो तो था काला अशोक, यो था फिर धोला अशोक आ गया। ठीक है, देखो याद हो जाएगी। पहली अजात शत्रु, ज्यादातर जो मेन शासक पूछा जाएगा, पहला अजात शत्रु यानी कि कोई अज्ञानी शत्रु था, दूसरा पर काला रंग का अशोक आ गया, तीसरा पर धोला रंग का अशोक आ गया। ठीक है, तीसरी को यहाँ थी 251 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चौथी को यहाँ हुई थी ईसा की पहली उसमा। ठीक है, ईसा की पहली शताब्दी के अंदर हुई थी। ठीक है, जो चौथी को यहाँ हुई थी ईसा की पहली शताब्दी के अंदर, हवा चौथी हुई थी। ठीक है, और कड़ा हुई थी असौघोष नाम की जो जगह थी उड़ा हुई थी। या इतनी इंपॉर्टेंट कोनी, और किसका टेम्पो हुई थी? कनिष्क का टेम्पो हुई थी। चारों के नाम याद रख लियो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो पहली 3 हैं। जो ज़्यादातर जो प्रश्न आया करे, जो 99.9% प्रश्न वो इन 3 ना आया करे। चौथी का मतलब कम प्रश्न आया करे, मिनिमम चांस है, लेकिन आ भी जा के बेरा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इन 3 के नाम याद रखने, अजात शत्रु, काला अशोक और अशोक। कड़ा हुई थी पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह। कद 483, 383, 251। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कम है कनिष्क काली, फिर भी याद रख लियो कि मैं घटता नहीं। तो आज आप ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के दोनों कंप्लीट कर लिए। इनका मतलब जितने भी आने के संभावित प्रश्न थे लगभग सारे लपेट दिए। कोई एक आधा प्रश्न रह गया जो न्यारी बात है, बाकी इन प्रश्न बार है ना कोई प्रश्न आने की संभावना को नहीं। ठीक है, यह वीडियो जो हमने देखी है तो तारी महिमा है वह परम्पार हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम लिपट जाएगा। तो सारे ती राम राम, धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नई क्लास का गेला। लांडा लालवाड़ तक खेच जाओ, सो जाओ। एक इसकी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बना दूँगा। ठीक है, ताकि भाई जो करके इंडिया जी के तारीख कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी, पेपर था पहला। ठीक है, सूत्री डाल रिवीजन करवा दूँ वर्ल्ड जी के समेत, मैथ मूथ रीजनिंग ना भी लपेट जाएँ।